I just like the sound of it. सो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम बैक टू गीक्सटेन। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है कि या कंटेंट प्रोवाइडर क्या होता है। देखो, अभी ये कुछ टर्म्स प्रोफेशनली लग रहे होंगे कुछ लोगों को कि क्या बात कर रहा हूँ, फिर भी चलो मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो क्या हुआ, एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया कि भैया मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, जैसा कि आपने बताया, तो वो सब चीजें मुझे करनी है। जैसे मैंने वीडियो पहले भी बनाई कि कोई स्कूल का स्टूडेंट है, उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो वो क्या क्या कर सकता है। तो उसने बोला कि भैया मेरे मन पे बहुत सारे थॉट्स आते हैं, मेरे मन पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, डाउट आते हैं कि ये डेटा कहाँ से आ रहा होता है, ये कंटेंट कहाँ अपलोड होता है, कहाँ से क्या आ रहा होता है, हमारी जियो एयरटेल वगैरह कंपनी वो क्या कर रही होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे वीडियो बना देनी चाहिए कि ये डेटा कहीं ऐसा स्टोर नहीं होता, ये डेटा कहीं से आता नहीं है कि कहीं रखा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा करके उसको ले रहे हैं या फिर उसकी लिमिट खत्म हो जाएगी। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि एक कंटेंट प्रोवाइडर क्या होता है या एक सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है। अब देखो, डेटा कहीं पे ऐसा स्टोर नहीं होता। अब होता क्या है, जैसे मान के चलो मेरे पास एक सिस्टम पे वेबसाइट है, अब मान के चलो मेरे लैपटॉप पे वेबसाइट है, मैंने उसको लैपटॉप पे बनाया, अब उसको क्या किया, मैंने ऑनलाइन सर्वर पे स्टोर कर दिया। तो वो क्या किया, मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया। क्या है वो, एक मेरा कंटेंट है। अब अगर मैं आप भी कंटेंट प्रोवाइडर हो, कुछ कैसे, जैसे आप स्टेटस अपडेट कर रहे हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे, तो वो एक क्या है, आप एक कंटेंट दे रहे हो उस ऑनलाइन स्टोरेज को या उस सर्वर को। तो समझ रहे हो आप। तो मेनली क्या है, जो भी कंटेंट प्रोवाइड करते, कंटेंट देते, वो एक कंटेंट प्रोवाइडर हो गए। अब देखो, मेनली जो मैं आपको डाउट क्लियर कर रहा हूँ, जैसे अपनी जियो एयरटेल बीएसएनएल जितनी भी हो गई, वोडाफोन आइडिया अब तो मिल गई, वीआई हो गई, तो जितनी भी हो गई, ये कंटेंट प्रोवाइडर नहीं, एक सर्विस प्रोवाइडर है। पूछे कैसे, तो ये एक कोई कंटेंट नहीं प्रोवाइड करते कि आपको कुछ कंटेंट या फिर कोई भी ऐसा ये मतलब कोई भी चीज कंटेंट दे रहा हूँ। ये क्या करते हैं, हमें जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट बनाई, ठीक, और वहां पे कोई दूर अगर बैठा है पर्सन, भोपाल पे बैठे, जैसे मैं अभी जबलपुर पे हूँ, 300 से 400 किलोमीटर पे वो बैठा है, तो वो क्या करेगा, मेरे वेबसाइट को एक्सेस करना चाहेगा। मैंने इसको अपने ऑनलाइन सर्वर पे ऑनलाइन कर दिया, पर वो किसके थ्रू मेरे से कनेक्ट करेगा, किसके थ्रू करेगा, वो हमारे उसी चीज का पैसा हमारे जियो एयरटेल वगैरह लेते हैं, क्योंकि वो एक सर्विस प्रोवाइडर है कि वो हमें सर्विस दे रहे हैं कि हम भोपाल से यहाँ जबलपुर तक कनेक्ट कर पाए। इसी कनेक्शन को वो एक मेंटेन करके रखते हैं, कनेक्शन बिटवीन ईच अस विथ अस। तो उसी को बोलते हैं कि वो एक सर्विस दे रहे हैं हमें कि यहाँ से वहां तक हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो एक सर्विस प्रोवाइडर है। हम क्या थे, हम सिर्फ कंटेंट प्रोवाइडर थे और आप तो सिर्फ देख रहे थे। अब मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर दूं, तो ये इंटरनेट नॉर्मल लोगों के लिए बनाया नहीं गया था। इंटरनेट सिर्फ मिलिट्री के लिए बनाया गया था कि उनके जो मतलब लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर जितने भी चीजें होती हैं जो मेनली मिलिट्री के अंदर होती है, आप समझ रहे होगे, उनके लिए इंटरनेट बनाया गया था कि लोग कम्युनिकेट कर पाए। अब देखो, अगर और अच्छे से मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँ, जैसे आपका वाईफाई लगा है, अब वाईफाई में आपके 3-4 लोग जो घर के मेंबर हैं वही चला रहे हैं, तो उनसे क्या है, एक सर्वर बना है और वो नेट से कनेक्ट है, ठीक। अब क्या है, वो वाईफाई के अंदर से जो निकल रहा है वो तो एक सर्विस प्रोवाइडर है कि वो सबसे कनेक्ट कर रहा है, पर कंटेंट प्रोवाइडर तो कहीं दूर बैठा है। तो हम तो सिर्फ, तो मेनली देखो, मेरा कहना सिर्फ इतना, कंफ्यूज मत हो, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि हमें जो जियो और एयरटेल वगैरह वो सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है कि इस सर्वर से यहाँ से हमको कनेक्ट कर रही है, और कंटेंट तो हम सब प्रोवाइड करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर्विस प्रोवाइडर वर्सेस कंटेंट प्रोवाइडर क्या डिफरेंस है। और डेटा देखो कहीं से आता नहीं है कि ऐसा कहीं से आ रहा होता है, सिर्फ ये है कि हम कोई चीज ऑनलाइन स्टोरेज, ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन सर्वर पे वहां पे हम देते हैं कोई भी कंटेंट, और वो सर्वर पे रखा होता है और हम उससे कनेक्ट होते हैं। अब उस कनेक्शन को हम चाहे कोई भी वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं या फिर कोई भी वीडियो देख रहे हैं, तो उसके बीच में जो कनेक्शन बना है, उसके बीच में जो नेट वगैरह लग रहा है वो होता है, वो आपकी एमबी खर्च होती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप डेटा कहीं से ले रहे होते हो या डेटा कहीं दे रहे होते हो। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको महीने का जो पर डे का 1.5 GB मिलता है तो आप कहीं से खरीद रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। जो 1.5 GB आपका मतलब यहाँ से वहां कनेक्शन बनाने में लगता है, वो जितना आपका लग रहा होता है, आप वीडियो देख रहे होते हो उस दूसरे सर्वर में या जहां पे वीडियो अपलोड है, जहां से वीडियो एक्सेस हो रही है आपके सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, जियो एयरटेल वगैरह के थ्रू, तो ये होता है।
होपफुली आपको चीजें समझ में आएंगी कि सर्विस प्रोवाइडर और कंटेंट, आपका डेटा कहाँ से आता है। बेसिकली कहीं से डेटा आता है, कहीं पे सर्वर पे स्टोर होता है, सिर्फ हम उससे एक्सेस कर पाते हैं इन सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे आप उनसे पूछ सकते हैं। और बस आज की वीडियो बस इतने ही खत्म करते हैं। और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो को देखो शेयर कर देना, क्योंकि बहुत लोगों को ये चीजें नहीं पता होती कि क्या है सर्विस प्रोवाइडर, या फिर डेटा कहाँ से आ रहा होता है, डेटा कहाँ स्टोर होता है। ये सब चीजें टेक्निकल जो नहीं होते उनको नहीं पता होती। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शेयर कर देना, और मिलते हैं और किसी ऐसी वीडियो पे। सो हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।